कविता लिखनी नहीं आती, चीखें लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान व्यस्त के हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। क्या बात है, क्या कहना है? हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। सहमत हैं? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुर्मुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, जब मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब राग दरबारी सीखा है, तब तक भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा। क्या बात है, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? बहुत खूब। तब तक भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। एक बात बताता चलूंगा, कविता, शायरी या साहित्य कभी क्या बात है, क्या बात? इस मंच की हकीकत को बल आप देंगे। कितनी देर ये माइक चलेगा मुझे कोई अंदाजा नहीं, हो सकता है सरकारी हो, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर साहित्य और कविता के समर्थन में आइए, हमारी भाई आप कीजिएगा स्वागत, अपनी दुआओं को तालियों में बदल रहे हैं। बिल्कुल, आप मुझे सूचित करते रहेंगे, मैं आप तक बेहतर पहुंच पाऊंगा। तो हम जिस देश की बात कर रहे हैं, जिस भारत की बात कर रहे हैं, मैं केवल तमहीद तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक हकीकत आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक हकीकत आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आजादी का ऑथेंटिक इतिहास है ये। जब बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, तो अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 पंक्तियां लिखी और जफर को सुनाई। कहा, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर। बहादुर शाह जफर ने एक कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 पंक्तियों के साथ 2 पंक्तियां और शुमार की। उन्होंने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो अब आप जवाब भी सुनते जाएं, गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। ये हमारी परंपरा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम मुशायरे में आए, कभी सम्मेलन में आए, अपने पुराने दिनों को याद करने, मोहब्बत के तराने सुनने, यहाँ इंकलाब की बात क्यों हो रही है? तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, आवाज आ रही है ना आपको? ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये कुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब यादें, ये बुझ के चरागों को बेशक हवा दें, इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की बदलती चमकती, इन्हीं से हिज्र की बातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है, पर हमें आग पीने को जिंदा जवानों, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं। हमें आग पीने को जिंदा जवानों, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तस्वीर दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान के उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाम नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी, तो पानी कहा है शराब नहीं। अभी है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे, और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या खूब, चलते रहिए और जलना सीखिए, सपना सीखिए, अपनी हक बात बुलंद कीजिए। हमारी लड़ाई, इस मंच की लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है।
किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है षड्यंत्रों के खिलाफ, ये लड़ाई है हालात के खिलाफ। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो गोंडा से आदम गोंडवी बनकर बोलते हैं, उन्हें काजू प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं, लखनऊ से मुनव्वर राणा बनकर बोलते हैं कि दरबार में ओहदों की खातिर जब पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। वो हालात जो जब बिगड़ते हैं तो इंदौर से राहत इंदौरी बनकर बोलते हैं, उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। जालिम को यहाँ एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा जाता है। इन हालातों को बदलने का प्रयास करते रहिए, और ये प्रयास तभी होगा जब ये खाने पीने का दौर आप थोड़ा सा कम कर पाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं मैं जो भी 2-3 मिनट आपके बीच हूँ, आप तक अधिक से अधिक पहुंचे। जी जी, आप पढ़ें। मुझे आप अपना मन अब तक नहीं दे पाए हैं। अंतिम इम्तिहान अपना और आपका दोनों का लेता हूं, और मुझे एहसास कराइएगा कि आप अब मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप जिस जमीन पर खड़े हैं, मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया। एक हिंदू माँ का बेटा यहाँ खड़ा है। मुझे लगता है इस व्यवस्था को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो मेरा कर्तव्य पाठ है वो आप तक पहुंचा। एक संकल्प मेरे साथ लीजिएगा कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे वो आसाराम हो या राम रही हो। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। औलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जंग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के बस नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग पदे के बाद अशोक शब्द नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बाद भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम, उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने।